मैंने अपने वीडियो से लोगों की जान बचाई है, बट ट्रस्ट में मैंने से दिस आज का ये वीडियो इज़ द बेस्ट वीडियो दैट आई हैव एवर मेड। इमेजिन कर कि तू एक रोड पे खड़ा है जिसके दो मोड़ हैं, लेफ्ट और राइट। पूरी दुनिया, सारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त, सारे पेरेंट्स कहते हैं कि राइट जा, राइट जा। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बोलने आया हूँ कि चुपचाप उसी रोड पे लेफ्ट जाओ, बिकॉज आई लर्नड दिस द हार्ड वे। और अगर तुमने इन सब की बात मान के राइट कर लिया अपने आप को, देन ट्रस्ट में मैंने से दिस, तुम हमेशा के लिए फेलियर रहोगे। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ से दो कहानियाँ बताता हूँ एंड देन हम बात करेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ ये। लेट्स रिमूव द फिल्टर। ऑलराइट, बिफोर वी स्टार्ट, अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है और तुमने अगर अभी तक नहीं करा है, प्लीज स्क्रॉल डाउन, हिट सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन। इट हेल्प्स द चैनल एंड इट विल हेल्प यू टू, बिकॉज द न्यू वीडियोज विल हेल्प यू। 10th में अगर तुम्हें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, आई गॉट लाइक गुड ग्रेड्स, ठीक है। बोर्ड्स में आई गॉट लाइक 95% इन 10th। पूरी ईगो बूस्ट हो गई, पूरा बढ़िया हो गया। into 11th I took physics, maths, economics, psychology and English तो होता ही मैंडेटरी। 10th के मार्क्स आने के बाद मैंने पूरी सोसाइटी की सुन ली एंड आई वेंट राइट ऑन दैट रोड। सी तुम्हारे 95% आ गई और एक्चुअली बेटर देन यू थिंक यू आर। यू आर सो गुड। अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स दे अपने आप को। यू आर बेटर देन यू थिंक यू आर, लाइक ये। आई टोल्ड माई सेल्फ दैट and guess what happened in 11th? Obviously I made it to 12th, ठीक है, but guess what happened in 11th? मेरे इसी I'm too good, I'm so good mindset ने it made me lazy and my percentage dropped from 10th from 95% to just 83% इन 11th। अब मैं हज़ारों ब्लेम कर सकता हूँ कि वैसे भी 11th इज़ हार्डर देन 10th, और मेरे पास फिजिक्स और मैथ्स भी थी, वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं, और मेरे पास एक यूट्यूब चैनल भी था, तो ये सब मुश्किल होता है मैनेज करना। देर आर अ मिलियन थिंग्स टू ब्लेम एंड यू आर द फर्स्ट। ये सब रीजन्स थे, आई एग्री, बट द मेन रीज़न वाई माई ग्रेड्स लाइक फेल ऑफ इन 11th इज़ बिकॉज आई थॉट दैट आई वॉज टू गुड, विच मेड मी कंफर्टेबल। And comfort is not a good thing. Comfort will make you lazy. This is why you procrastinate. इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना अच्छा हूँ तो और अच्छा होने की क्या जरूरत है, छोड़ना, बैठ जाता हूँ, आराम कर लेता हूँ। मैं तुम्हें एक और कहानी बताता हूँ। सो दिस इज़ लाइक कुछ महीने ओल्ड। आई विल गो थ्रू माई गैलरी एंड सी कितना एग्जैक्टली पुराना ये वाली कहानी है। सो इट्स माई सिस्टर्स बर्थडे एंड उसके क्लास से लोग आ रहे हैं, उसके सारे लोग आ रहे हैं उसकी बर्थडे पे, एंड वी आर गोइंग एट दिस वेन्यू, वहाँ पे लेज़र टैग है और ये सब है। वी गो देयर एंड उसके क्लास में दस लाइक आई थिंक अर्ली उस बंदे ने प्यूबर्टी हिट कर ली एंड स्टफ, एंड ही वाज आल्सो गोइंग टू द जिम, एंड उस टाइम पे आई वाज आल्सो गोइंग टू द जिम, बट आई वाज सिग्निफिकेंटली वीकर देन आई एम एट दिस पॉइंट। सो ऐसी उसके सारे दोस्त हैं, मेरे सिस्टर, माई सिस्टर इज़ लाइक यंगर टू मी, लाइक 3 years यंगर, एंड उसका वो जो लंबा वाला दोस्त है उससे मेरे से चैलेंज कराया आर्म रेसलिंग करने के लिए। सो लाइक इट्स लाइक एवरीबडी इज़ वॉचिंग एंड आई जस्ट कैन नॉट लूज एट दिस पॉइंट, लाइक आई कैन नॉट लूज, दैट बी एम्बैरेसिंग। तो ठीक है, मैं गया उसके पास, हमने अपने आर्म सेट करे। फर्स्ट थिंग आई नोटिस, उसके आर्म्स मेरे हाथ से कितने लंबे हैं। दैट्स जेनेटिक्स, बट गाय वॉज ग्रोन अर्ली। हमने शुरू करा राउंड 1, बीच में लॉक। आई कुडंट मूव हिज हैंड एंड ही वॉज 3 years यंगर टू मी। राउंड मैंने वहीं पे तोड़ा, बिकॉज आई वाज लाइक ये क्या है, आई वाज लाइक रीस्टार्ट करते हैं, एंड आई वाज लाइक आई एम गोना एक्चुअली ट्राई नाउ। तो राउंड 2, 3, 2, 1 गो। आई एक्चुअली गेव इट एवरीथिंग आई हैड, लाइक 1000% फुल ऑन, लाइक फेस रेड इफेक्ट, एवरीथिंग। और मैं सेंटर से उसका हाथ यहाँ तक ले आया एंड आई कुडंट मूव इट फर्दर फ्रॉम हियर। उसके बाद मैच स्टॉप हो गया। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कैसे मैच स्टॉप हुआ, बट द मैच स्टॉप्ड। सो द थिंग इज आई गॉट हिम लाइक इन द लूजिंग पोजीशन, बट आई कुडंट बीट हिम। एंड ब्रो, बचपन से लाइक आर्म रेसलिंग यूज्ड टू गिव माय आर्म्स लाइक अ वियर्ड काइंड ऑफ पेन, लाइक इट आई कुडंट इवन, इट्स लाइक अ पेन वेयर आई कुडंट पिन पॉइंट एक मसल। मेरे हाथ के डीप अंदर, आई थिंक ब्रेकियालिस मसल में, ब्रेकियालिस इज द मसल जो तुम्हारे बाइसेप्स के नीचे होती है, एंड इट लाइक पुशेस और बाइसेप्स अप। आई थिंक उसमें दर्द होता था, एंड लाइक अ लॉट ऑफ अदर चेन्स ऑफ मसल्स जो कि आर्म रेसलिंग में यूज होती हैं, बट दैट पेन वाज
ओ माय गॉड ब्रो, मेरे को हाथ ऐसे रखने में इट्स लाइक अ बर्न अंदर से, इट्स लाइक अ नीडल काइंड ऑफ पेन, बट यू कैंट पिन पॉइंट इट. इमेजिन तुम्हारे हाथ में एक नीडल काइंड ऑफ पेन आ रहा है एंड यू कैन नॉट इवन पिन पॉइंट इट. इट्स काइंड ऑफ वियर्ड. तो उस सेशन के बाद मेरे हाथ में वो वाला पेन रहा 2 हफ्ते तक. इट वॉज लाइक बैड, इट वॉज लाइक क्रेजी पेन. बट उस दिन एक चीज़ चेंज हुई. आई वेंट टू माई जिम बिकॉज लाइक वो पार्टी सुबह हो रही थी एंड मेरे जिम का टाइम इज इन द इवनिंग. दैट डे आई वेंट टू द जिम विथ अ काइंड ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मेरे अंदर. व्हाट आई सेड टू माई सेल्फ was that I'm not good enough. And just this one event will change everything in my life which relates to arm wrestling. So that happens and then I start taking action bro. उस दिन मैं जिम गया और पूरे मेरे दिमाग में वही था कि like arm wrestling में अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा because this I'm not good enough. Kids are beating me. Not beating me but like holding me in the center. उसी दिन मैं YouTube पे गया, मैंने 3 घंटे तक arm wrestling का content binge करा. That is when like I found like कि arm wrestling एक actual sport है. Like I got to know about Devon Larratt and Lavan Saginashvili. It's like a जैसे boxing एक sport है, जैसे cricket एक sport है, वैसे arm wrestling is like literally like a sport. Like you can go and look it up yourself. It's like a legit sport. तो मैं फटाफट एक चीज़ बताता हूँ. मैं मेरा एक कोर्स है प्रोडक्टिविटी पे जिसकी लिंक टॉप लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन है. उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं. यू कैन सी अभी यहाँ पे तुम्हारे इंटरेस्ट के सारे टॉपिक्स हैं. इट इज़ वेल साइंस रिसर्च्ड, वेल बैक्ड विद रिसर्च. पीपल लव्ड इट और फ्यूचर में कोर्स का प्राइस और बढ़ेगा लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज़. सो स्क्रॉल डाउन डिस्क्रिप्शन के टॉप लिंक पे एंड गेट योर्स नाउ. फिर मैं गया अमेजोन पे एंड आई बॉट दिस. This is an arm wrestling belt. So in arm wrestling basically like this is your unfiltered arm wrestling lessons. Let's go. Arm wrestling you have to like do this motion, like roll over the opponent's hand. So arm wrestlers like use this belt. So I was like going crazy at this point. I was like doing some crazy shit, right? I bought this belt and basically you like put your thumb in this belt like this and then you roll, like you put a like hang a weight over here, yeah, cable stack pe, and then you just roll your arm like this. ऐसा arm wrestling like कौन सी exercise करनी होती है. So basically this and then you have to grab a handle and then bend your wrist like that. I literally watched easily like over 50 hours of arm wrestling technique videos ki how to actually arm wrestle. Over 50 hours of how to train for arm wrestling. I watched basically every arm wrestling match that exists. Like वो काफ़ी पुराने वाले नहीं but like the new ones. सारे YouTube में by the way. अगर तुम्हें देखना है they're on channels East vs West, King of the Table and Core Sports and Matt Rhodes Sports. Don't waste your time too much watching sports. I don't recommend that. But this season of my life actually had like a meaning, a purpose. Get as good in arm wrestling as you can. I trained this for like 3-4 months. I go to school. बच्चों की छोड़, मैं अपने एज के सारे बच्चों की एस किक कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टू गुड एट इट. लाइक दैट पीरियड ऑफ व्हेन मैं सोच रहा था कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई किक एवरीवन्स एस. और वो जो मेरे हाथ में पेन होता था ना, दैट्स गॉन. एंड इट इज सो सिक टू लाइक still like I'm still the guy in school like which is like arm wrestling man, like I'm pretty good. I'm trying not to be like very like I'm very good, like you're trash, like I'm just stating facts right now. So when you are levels above people like in a certain field, if they are good people they will hype you up. This is like this natural good people stuff. They start hyping me up ki like I'm so strong in arm wrestling, I'm so strong in arm wrestling. Good, pretty good. Guess what happened? I'm too good now. ये अब मैं काफ़ी अच्छा हूँ. अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ. Now I can take my foot off the gas. अब मैंने ऑलरेडी सबको हरा ही दिया है स्कूल में. Honestly not everyone. There's just one guy that can still probably beat me. I won't name him. But just like one guy in entire school. That's crazy levels of strength. Like that's mad. But like अब मैं ऑलरेडी इतना अच्छा हूँ, मैं सबको 1 सेकंड में हरा देता हूँ ऐसे करके. Like अब क्या फ़ायदा ट्रेन करने का. I haven't used this in months. और मैंने forearms भी ट्रेन करने बंद कर दिए. Think about how mad is that. इस एक mindset का डायरेक्ट कोरिलेशन है कि तुम कितना
काम कर रहे हो विच डायरेक्टली कोरिलेट्स टू योर सक्सेस. इट्स क्रेजी. लोग सोचते हैं यार माइंड सेट से क्या होता है यार, माइंड सेट की बात कर रहा है, निकल यहाँ से. यू नो द काइंड ऑफ पीपल उसे भाई एंग्जाइटी कुछ ना होती है, ठीक है. सेम काइंड ऑफ पीपल से कि माइंड सेट क्या होता है, माइंड सेट तो नई चीज़ है, पुराने हमारे हिस्ट्री में तो कभी ये सब माइंड सेट की बात नहीं हुई. लाइक शट अप ब्रो, ठीक है, डोंट नॉट शट अबाउट हिस्ट्री. दिस वन माइंड सेट ऑफ थिंकिंग ईदर आई एम नॉट गुड इनफ कि आई एम टू गुड literally can make your life go like this or go like this. It's mad. Today I just saw this belt and I was like, भाई मैंने कब से इसको यूज़ नहीं करा. And I've probably like even dropped my level from my peak. Like I think right now that I'm my arm wrestling peak. But bro, I haven't trained forearms in like a month. I haven't used this in like months. Just because external motivation से I thought I was too good. आगे जाके वीडियो में we will talk about your environment and your friends. There is this graph जो मैंने अभी इन्वेंट करा है. It is of success in any field. So as you can see, this is your initial starting point. जब तुमने सब कुछ पहले स्टार्ट करा and you make like exponential progress because success compounds over time and then you fall for the trap. I am too good. अब क्या काम करने का फ़ायदा? And you actually fall below from where you started. And guess what? Most people quit here. पहले तो मैं था कि आई एम नॉट गुड इनफ, फिर तुमने सक्सेस बनाई. अब तो मैं ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका हूँ. इवन दो तुम रिलेटिव स्केल पे हुए हो, एब्सोल्यूट स्केल पे तुम इतने सक्सेसफुल नहीं हो. यू आर नॉट दैट गुड राइट नाउ. समवन हैड टू टेल यू दिस. सब तुम्हें बताते हैं कि अपने आप से थोड़ा पोलाइट रहे, बी काइंड टू योरसेल्फ, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी गुड. आई एम प्रॉमिसिंग यू राइट नाउ कि तुम अगर अभी एक ऐसा वीडियो देख रहे हो और तुमने इस वीडियो को अगर यहाँ तक देखा है, यू आर नॉट गुड इनफ at all. और मैं तुम्हें ये हार्श होने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट स्लैपिंग यू विद द रियलिटी, विद द ट्रूथ, सो दैट यू डू बिकम गुड इनफ. सो आई एम ऑन योर साइड, प्लीज़ ब्रो. तो पहले बोल रहे हैं कि ठीक है अभी मेरे पास काफ़ी सक्सेस नहीं है तो मैं काम करता हूँ, मेड गुड सक्सेस. अब यहाँ पे उसको लगा कि यार ऑलरेडी तो सक्सेसफुल हूँ, अब थोड़ा रेस्ट करता हूँ, अब और अच्छा नहीं होना मुझे फॉर सम रीज़न. लाइफ गोज डाउन. मोस्ट पीपल क्विट हियर कि भाई लाइफ इज सो अनफेयर और मैंने तो पूरा काम करा इतने सालों से एंड स्टिल आई एम बिलो वेयर आई स्टार्टेड. लाइक दिस इज नॉट फॉर मी, लेट मी सुसाइड. बट लेट मी जस्ट बी लिटिल हार्शर. इट वॉज यू, इट वॉज ऑलवेज यू. और जो लोग यहाँ से उठ जाते हैं दे मेक इवन हायर प्रोग्रेस. सो फर्स्ट यू आर हियर एंड नाउ यू आर अप हियर. बट स्टिल दिस फॉल ऑफ पीरियड विल कम, बट इतना हार्ड और इतना लॉन्ग नहीं आएगा. पॉज. You will quickly get back up. You will quickly get back up and your success jumps will be longer and higher. This is the fall of graph. तुम अभी इस ग्राफ पे कहाँ पे हो? क्या तुम अभी सक्सेस बना रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं ऑलरेडी इतना अच्छा हूँ तो अब क्या काम करने का फ़ायदा? क्या तुम ऑलरेडी इस बॉटम पॉइंट पे हो जहाँ पे यूर लाइक द मोस्ट पीपल क्विट? या तुम अब मेरी बात सुन के यू आर गोइंग टू गेट अप फ्रॉम दैट बॉटम पॉइंट and gonna take the higher, longer leaps of success and have the shorter fall off periods? Write down in the comments. और अगर तुम अभी रिलैक्स कर रहे हो कि लाइक अभी मैं चिल कर लेता हूँ, ऑलरेडी इतना अच्छा हूँ, इतना काम कर रहा था, डिजर्व टू टेक अ रेस्ट, गलती तेरी ही है. इमेजिन दिस, द ग्राइंड, द वर्क इज लाइक क्लीनिंग योर हाउस. तुमने पूरी घर की डीप क्लीनिंग कराई, तुमने पूरी टीम बुला के बाहर से, प्रोफेशनल टीम, तुमने हर एक स्पेक को क्लीन करा, तुमने हर एक डस्ट पार्टिकल को हटाया अपने घर से. यू हैव डन मैड वर्क. अब तुम जाके बैठते हो अपने काउच पे, नाउ आई कैन रिलैक्स फॉर एवर. मैंने इतना काम कर लिया है, आई एम टू गुड एट दिस शिट, आई एम टू गुड, आई एम वे टू गुड टू इवन वर्क नाउ. अ वीक फ्रॉम दैट पॉइंट डस्ट कम्स बैक. You look at the dust and you're like, I'm too good, मैंने पहले already काम कर लिया है. A month from that point, you have not cleaned your house. और तुम्हारा घर अपने पूरे लाइफ टाइम के सबसे गंदे स्टेट में है. Your house is literally a trash can now. Will you still tell yourself कि लाइक मैंने
पहले इतना बढ़िया काम कर रहा था और अब मैं पहले इतना अच्छा था, अब मुझे और काम करने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, तो मैं क्यों करूँ? दिस जर्नी of bettering yourself is not an end destination. It's a lifelong journey, like I said, up until you die. It's still like you have to keep moving. This is like a road, and your life gets better as you move further on that road. But उस road का कोई end नहीं है. Death is the end. अब ये चीज़ लोगों को बहुत like sadden करती है कि यार मुझे तो एक end चाहिए था, because people like to know where they're going. But that is life. That is life. अगर तुम थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद अब मैं चिल करता हूँ, then you are going to get destroyed by the people who are not chilling and who are still giving their 100%. It's actually crazy. Like थोड़ा objectively भी बात करते हैं. Compare the days जब तुम अपने बिस्तर में लेटे हो और तुमने पूरे दिन अल्ट्रा प्रोडक्टिव काम करा है, like you're lying on the bed on your correct bed time as well and you're smiling thinking about the day कि यार आज मैंने अपने पोटेंशियल को एक्चुअली अचीव करा है. होली शिट. तुम बिस्तर में लेटे हो और तुम हंस रहे हो, बेसिकली यू स्माइलिंग. एंड नाउ इमेजिन द डे जब तुम अपने बिस्तर में लेटे हो, जिस दिन तुम अपना बेड टाइम 2 घंटे से एक्सीड कर लिया है एंड तुमने पूरे दिन 0 आवर्स ऑफ वर्क करा है क्योंकि तुमने यूट्यूब वीडियोज़ को बिंज करा है. विल यू स्टिल स्माइल इन दैट बेड और विल यू हैव गिल्ट एंड रिग्रेट कि यार शिट पूरे दिन वेस्ट कर दिया, सो मच टाइम वेस्टेड, टाइम इज़ मनी एंड आई वेस्टेड इट. एंड गेट दिस, ये जो रिग्रेट है, ये जो फॉल ऑफ करने का, ये जो काम नहीं करने का जो रिग्रेट है, दिस विल कैरी ऑन विथ यू टू द नेक्स्ट डे. एंड बिकॉज ऑफ द फीलिंग्स ऑफ रिग्रेट एंड गिल्ट यू विल नॉट वर्क द नेक्स्ट डे एज वेल बिकॉज यू स्लोड डाउन. इट्स लाइक तुम गाड़ी में बैठ रहे हो और तुम एक रोड में हो, ठीक है, एंड द रोड इज़ वेरी लॉन्ग एंड जस्ट इमेजिन इट्स लाइक पतली रोड और तुम गाड़ी में हो एंड यू कॉन्ट सी वेयर दैट रोड एंड्स. बट ये गारंटेड है कि जैसे जैसे तुम रोड पे आगे बढ़ोगे तुम्हें लेफ़्ट और राइट वाले फुटपाथ पे तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे. तुम उस रोड पे गए आगे थोड़ा, तुम्हें रिवॉर्ड्स मिले बहुत सारे लेफ्ट और राइट से एंड यू लाइक ओ अब तो सारे रिवॉर्ड्स मिल गए, अब मैं चिल कर लूँगा लाइक ये. बट गधे, तुझे पहले से बताया था कि तू रोड पर जितना आगे जाएगा तुझे हर 1 किलोमीटर पे कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलेगा. तुम 4 किलोमीटर गए, तुम्हें 4 रिवॉर्ड मिले और तुम कह रहे हो कि अब मैं हमेशा के लिए चिल कर सकता हूँ, अब मैं खुश हूँ अपने लाइफ के साथ, अब मैं रिलैक्स करता हूँ, आई एम टू गुड ऑलरेडी, लाइक माई आर्म रेसलिंग शिट ब्रो, आई एम नॉट दैट गुड, आई कैन गेट हम्बल्ड. दिस इज़ वेयर इन्वायरमेंट एंड फ्रेंड्स कम, इनके बारे में बात करेंगे. बट तुम रोड में गए आगे 4 किलोमीटर, लाइक अब मैं चिल करता हूँ. बट नमैस इफ यू गो लाइक 10 kilometers more, you'll get 10 more rewards. What about that? Put in more work. Stop feeling comfortable. It is so easy to let your environment and friends just gas you up like, oh, like तू इतना बढ़िया है, तू इतना बढ़िया है, which is good. It's good to have people like that. But it's also good to have people जो तुम्हें देखें, तुम्हें बोलें कि ब्रो थोड़ा मोटा हो रहा है तू, आर्म मसल कर मुझे एक बार, थोड़ा वीक फील कर रहा है आजकल, ट्रेन नहीं कर रहा क्या. तुझे अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो नॉन इंसल्टिंग वे में, एक कंसर्न्ड वे में तुझे बोले कि ब्रो you are not as good as you were, is something wrong, are you okay, your life will go insane. So try to find friends like this. Like I call, like this is friend of mine जिसने अपना YouTube चैनल शुरू करा है मेरा चैनल देख के, एंड ब्रो आई लिटरली उसके मुंह पे बोलता हूँ मैं what I like you're improving on this and very honestly I just tell him कि ब्रो ये अच्छा नहीं लगा, या ये थोड़ा इमैच्योरिश था, या ये सही से नहीं करा तूने. दिस इज़ वॉट विल लिटरली हेल्प हिम ग्रो हिज चैनल, राइट. अगर तुम्हारे पास एक्चुअली अच्छे इंटेंशंस है, यू वांट दैट पर्सन टू ग्रो, यू विल पॉइंट आउट देयर ड्रॉबैक्स इन अ वेरी कंसर्न्ड मैनर, नॉट एन इंसल्टिंग मैनर कि हाँ तुझे तो वीडियो बनाना भी नहीं आता, आई एम टू बेटर, मेरे 4000 सब्सक्राइबर हैं, तेरे 60 हैं भी, लाइक आई वोंट डू दैट because that is just like you're not a friend anymore. I tell him what he can improve on, like his thumbnail was looking a little cheap, his title was too long, things like that, which will actually help him make progress. So if you find people like this, basically I'm insinuating, if you find people like me, your life is gonna go like off the charts. तो वीडियो छोड़ने से पहले अभी रिफ्लेक्ट कर, तू इस ग्राफ पे कहाँ है, where are you on the fall of graph. Be very honest with yourself, because अगर तुम खुद से honest नहीं हो then who will be. तुम्हें जैसे ही सक्सेस मिलती है, don't start becoming comfortable, go even harder, because तुम जितना उस लाइफ की रोड पे आगे बढ़ोगे, each kilometer has
a new and a better reward. So slowing down at 5 kilometers and thinking, अब मैं रिलैक्स करता हूँ, अब मुझे टाइम मिल गया है अपना, अब मुझे मिल गया है टाइम अपना यूट्यूब वीडियो देखने के लिए, अब मुझे मिल गया है टाइम वो सीरीज बिंज करने के लिए क्योंकि मैंने पहले काम करा था. लाइक इसलिए तुम अपने पास्ट सेल्फ से उधार मत लो. मेक हिम प्राउड. स्टॉप बीइंग अ लेजी एस. गेट अप, गेट ऑफ राइट नाउ एंड डू द वर्क जो तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, जो तुम नहीं कर रहे हो. आई एम नॉट जोकिंग विद यू राइट नाउ ब्रो. I'm genuinely like, I'll slap you if you don't. Get up, stop feeling comfortable. Your life is not that good. You're not Ambani. You're not a world-class athlete. You're not shit. You're not shit. If somebody didn't tell you till now. You are not shit, bro. कुछ भी नहीं है तू. But कुछ बनना है तो कुछ कर. I'll see you in the new video with more solutions to more problems. Peace.